अपनी छुपी तोड़ी है। मोदी जी ने भूटान से एक वक्तव्य जारी किया, यानी कि मोदी जी का जो टूर था भूटान का, दैट इज ऑन शेड्यूल। भूटान से उन्होंने बोला कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, एवरीबडी विल बी टेकन टू टास्क। इसके परपेट्रेटर्स जितने, परपेट्रेटर्स का मतलब है लंबी चेन, लंबी चेन मतलब जिन्होंने ऑर्गेनाइज देश में किया और जिन्होंने विदेश से किया, उनका भी नंबर है। ये केवल यहाँ जो इन्वॉल्व है उन तक नहीं है, बल्कि जो ये विदेश में पाकिस्तानी बैठे हैं उनका भी नंबर आएगा, पाकिस्तान को भी ठोक दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन आई है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानियों तैयार हो, अब की बार सांप का सर काट के लाना है हमें, और इस GHQ रावलपिंडी को खत्म करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट है। और अभी मैं आपको कुछ और अपडेट देने हैं। देखिए, पहला अपडेट है कि जो ये गांव है इस डॉक्टर उमर का इत्यादि, कल हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि भाई इनके परिवार वालों को जरा उठा लिया जाए। इसकी माताजी को और 2 भाइयों को उठा लिया गया है। मुझे लगता है ये सबके परिवारों के साथ हुआ होगा। हमारा दूसरा डिमांड है कि इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। जो बुलडोजर तो खैर अभी आया नहीं खबर, मुझे लगता है वो भी जल्दी आ जाएगी। और ये जो बंदा है ये बिल्कुल जिहादी है, घर नहीं जाता था, इसे 3 दिन पहले घर गया था। इसे घर वालों ने फोन किया, करा 3 दिन बाद आऊंगा, उससे पहले ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट की तैयारी काफी टाइम से चल रही थी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने भी लोग, इंक्लूडिंग J&K पुलिस, हरियाणा, गुजरात ATS, सारी IB, रॉ, आपका इंटेलिजेंस, जितने भी लोग हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। अगर आप लोग ये काम नहीं करते तो ना जाने कितनी जाने जाती। कल से लेकर अभी तक परवाजें कर रहे हैं, तो भारतीय जंगी तैयारों की निचली परवाजें जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो है वो देखी गई हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी लम्हे भी, कल रात भी ये सब कुछ हुआ था और अभी भी हो रहा है, तो मतलब किसी लम्हे भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त भारत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है, जो उनकी जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, इसको कम से कम 2 महीने पहले पाकिस्तान के पास जो इंटेलिजेंस इत्तलात थी वो मिल चुकी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि ये नवंबर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और उस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बना के पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, और पाकिस्तान फिर इनको जो जवाब देगा वो शायद इनकी तवक्को से बढ़कर होगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो मुकम्मल तैयार है, लेकिन भारत जो है वो इस वक्त पैनिक पोजीशन के अंदर है, क्योंकि जो कुछ मीडिया पे कहा जा रहा है और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उस पर भारत की जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल भी जो लोग समझते हैं कि भारत की इस वक्त मोदी सरकार जो है बीजेपी की, क्योंकि जितने भी वाकयात हुए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के दौर के अंदर हुए हैं, और ये जो इंतहा पसंद मोदी सरकार है, जब इन्होंने देखा कि अब कोई पता हमारा नहीं चल रहा, बिहार इलेक्शन हमारे हाथ से निकल रहा है, तो इन्होंने फिर यही पता खेलने का फैसला किया जिसकी पहले ये प्लानिंग कर रहे थे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर वाली साइड के ऊपर नोटम जारी है, लाहौर वाली साइड के ऊपर नोटम जारी है। पाकिस्तान की हर जो उनकी वर्किंग बाउंड्री है, LOC है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भारतीय एयरफोर्स अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई है। और वहां पर उनके राफेल तैयारे हैं, उनके जेट्स खड़े हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, हर तरह से। और इंडिया ना इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहा है। पहले इन्होंने प्लानिंग की, जंगी मशकें की, जंगी मशकें खत्म हो रही हैं, उसके फौरी बाद ये अटैक होता है, और अटैक होने के बाद अब ये पाकिस्तान पर अटैक कैसे लॉन्च करेंगे? पहले ये ड्रोन्स मारेंगे, ड्रोन्स मार के जो लॉ रेंज ड्रोन्स होंगे जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे, फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स चलाएंगे, जो इनकी प्लानिंग नजर आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद ये वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अब ये इसका पहला नतीजा आप जरा देखें, इस हमले के चंद घंटों के बाद पहले, यानी कि कल ये हमला होता है शाम के वक्त 6:55 पर, और उससे पहले पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा अटैक होता है, और ISPR ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। अटैक हुआ ये साउथ वजीरिस्तान के अंदर जो कैडेट कॉलेज है उसके नजदीक, और वहां पर गन फायर किए गए। जो वहां के लोकल सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि द ब्लास्ट इज सस्पेक्टेड टू बी अ सुसाइड अटैक, ये एक खुदकुश बम धमाका था। और उसके अलावा सिक्योरिटी सोर्सेज ने भी कहा कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो उन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको इंटरसेप्ट किया, और उसके बाद जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने खुद अपने आप को फाड़ दिया और वो कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर दाखिल होते हैं। द पावरफुल ब्लास्ट कॉज डैमेज टू नियर बाय सिविलियंस हाउसेस, जो बम धमाका हुआ नॉर्थ वजिरिस्तान में कैडेट कॉलेज के अंदर, जो आसपास की आबादियां थी उससे उनको बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है। वहां